तो आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जहां डर और यकीन के बीच की जो लकीर है वो बहुत धुंधली हो जाती है। ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, ये कहानी है उस डर की जो हमारे अंदर बसता है और उस हिम्मत की जो उसी डर से लड़ने पर पैदा होती है। ये कहानी है देवकुंड मंदिर की, जहां एक अधूरी आरती ने एक राज को सदियों से कैद कर रखा था। ये कहानी शुरू होती है गांव वालों की इस एक चेतावनी से, और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं थी। ये उस गांव के लोगों के दिल में बैठा हुआ एक डर था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। सवाल तो ये था कि आखिर सूरज ढलते ही उस मंदिर में ऐसा क्या हो जाता था। देखिए, देवकुंड मंदिर सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं था, बल्कि अपने आप में एक जिंदा अफसाना था। सालों से उसके दरवाजे बंद थे, पर कहानियां कहती थीं कि मंदिर की दीवारों में एक अधूरी प्रार्थना की गूंज आज भी कैद है। एक ऐसी आरती जिसे कभी रुकना नहीं चाहिए था, पर उसे बीच में ही रोक दिया गया। और यही कहानी में एंट्री होती है आरव देशमुख की, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर जो हर कहानी को अपने कैमरे के लेंस से देखता था। उसके लिए भूत प्रेत या श्राप जैसी कोई चीज नहीं थी, बस ऐसी घटनाएं थीं जिन्हें विज्ञान अभी समझ नहीं पाया था। वो इस मंदिर के डर को एक कहानी की तरह देख रहा था जिसे दुनिया को दिखाना था। हाँ, तो इस सफर पर आरव अकेला नहीं था। उसके साथ थी मीरा, एक जर्नलिस्ट जो सिर्फ सबूतों पर यकीन करती थी, और पंडित शंकर, वो बुजुर्ग पुजारी जो मंदिर के अतीत का सारा बोझ अपने दिल में दबाए हुए थे। सोचिए, एक टीम जहां एक तरफ था तर्क, दूसरी तरफ थी आस्था, और दोनों के बीच में था एक अनकहा सच। और यही वो बात थी जिसने आरव को इस मंदिर की तरफ खींच लिया था। उसके लिए ये घंटियां किसी श्राप का संकेत नहीं थी, बल्कि एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट्री का सब्जेक्ट थी। वो इसी डर को तो कैमरे में कैद करना चाहता था, और उसने वक्त भी कौन सा चुना? आखिरी बची अमावस्या की रात का, मतलब जब दांव सबसे ऊंचा था। पंडित शंकर ने जब ये बात कही तो उनकी आवाज कांप रही थी। ये सिर्फ कोई अंधविश्वास भरी चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी हकीकत का डर था जिसे वो सालों से जानते थे। उनकी आंखों में साफ दिख रहा था कि मंदिर के अंदर जो कैद है वो कोई कहानी नहीं, बल्कि एक जीता जागता खतरा है। और फिर वो टीम मंदिर के अंदर दाखिल हुई। अंदर ऐसा लग रहा था मानो वक्त वहीं थम गया हो। हर कोने में एक ठहराव था, एक ऐसी खामोशी जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी थी। पर जैसे जैसे आधी रात करीब आई, वो खामोशी जागने लगी। सबसे पहले जो चीज बदली वो थी हवा। एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। ये भारीपन सिर्फ सांसों में नहीं था, बल्कि सोच पर भी हावी हो रहा था। एक अनजाना सा एहसास कि कोई उन्हें देख रहा है, लगातार। आरव का सबसे बड़ा हथियार, उसका कैमरा, अचानक बंद हो गया। स्क्रीन झिलमिलाई और अंधेरा। टेक्नोलॉजी ने उस अनजानी ताकत के आगे घुटने टेक दिए थे, और शायद पहली बार आरव को एहसास हुआ कि वो कहानी को कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि कहानी उसे कंट्रोल कर रही है। और ठीक उसी पल वो हुआ। उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक घंटे की आवाज आई। सिर्फ एक, पर उस एक आवाज ने सब कुछ बदल दिया। उस आवाज से ये बर्फीला एहसास हुआ कि वो अब इस कहानी के किरदार नहीं, बल्कि शिकार थे। पंडित शंकर ने हांफते हुए वो राज खोला। ये भवानी बाबा नाम के एक तांत्रिक का अधूरा काम था। उसने एक दुष्ट आत्मा को वश में करने की कोशिश की थी, लेकिन वो खुद मारा गया और आत्मा वहीं कैद हो गई। एक ऐसी आत्मा जो डर से ताकत हासिल करती थी, मतलब वो जितना डरेंगे वो उतनी ही मजबूत होती जाएगी। और तब उन्हें समझ आया, ये लड़ाई किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर से थी। और डर को तर्क से नहीं, सिर्फ आस्था से जीता जा सकता था। उस बुरी ताकत को हराने का एक ही रास्ता था, उस अधूरी आरती को पूरा करना। पंडित शंकर ने अपनी सारी हिम्मत बटोरकर यह फैसला किया। उन्होंने सिर्फ आरती शुरू करने का फैसला नहीं किया, उन्होंने अपनी आस्था की मशाल आरव और मीरा के हाथों में थमा दी। वो ये जानते थे कि इसकी कीमत शायद उनकी अपनी जान हो। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। आरव, जो सबूत कैद करने आया था, उसने कैमरा छोड़कर हाथ जोड़ लिए। मीरा, जिसकी कलम हमेशा सवाल पूछती थी, अब जवाब जप रही थी। पंडित शंकर भले ही गिर पड़े, पर मंत्र नहीं रुके। आरव और मीरा ने मिलकर उस आरती को पूरा किया। ये जीत किसी मंत्र से नहीं, बल्कि उनके एक साथ खड़े होने से हुई थी। आरती का आखिरी शब्द जैसे ही गूंजा, पूरा मंदिर जोर से कांप उठा, और फिर सब शांत।
जैसे किसी ने एक चीखते हुए कमरे का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया हो। जो बची वो खामोशी नहीं, वो शांति थी। अगली सुबह का सूरज सिर्फ मंदिर पर नहीं बल्कि उनके मन पर भी उगा था। डर की काली रात बीत चुकी थी और अब सब कुछ साफ और पवित्र लग रहा था। एक श्राप का अंत हो चुका था और एक नई कहानी शुरू हो रही थी। उस एक रात ने देवकुंड की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। मंदिर के दरवाजे आस्था के लिए फिर से खुल गए। पंडित शंकर को एक नायक की विदाई मिली और हाँ, वो घंटियां अब भी हर अमावस्या को बजती हैं, पर अब वो किसी अनिष्ट की सूचना नहीं देती बल्कि उस रात के साहस को सलाम करती हैं। पर सबसे बड़ा बदलाव अगर किसी में आया तो वो आरव था। वो एक फिल्ममेकर था जो डरावनी कहानी खोजने आया था और उसे मिली साहस की एक अमर कहानी। पहले उसका हथियार एक कैमरा था, अब उसका हथियार उसकी अपनी आस्था थी। आरव की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सबसे बड़े रहस्य बाहर नहीं, हमारे अंदर होते हैं और कुछ अंधेरों को रोशन करने के लिए कैमरे की फ्लैशलाइट की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आस्था का एक छोटा सा दिया ही काफी होता है।